हेलो, कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज़ ओके। जब से मैंने बोला है ना वीडियो में कि मेरी नींद बेहतर हो रही है, तब से ही वो ख़राब हो गई है। और गर्मी भी बहुत हो गई है, राइट? तो अपना ख्याल रखो गाइस, ठंडा पानी पियो और दूसरों को भी दो, यू नो, जस्ट टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। आज ना मैं ये बात करना चाह रही थी कि अगर आपको ना कभी कभी लगता है कि यू नो कि आई हैव नथिंग एंड आई डोंट हैव एनीवन, और आपको अगर कभी अकेला महसूस होता है, राइट, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इट्स अ गुड थिंग कि आपको आपकी कोई अटैचमेंट्स नहीं है, ओके। आप अब रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपके अटैचमेंट्स होती हैं ना चीज़ों के साथ या फिर लोगों के साथ, तो आपके रिस्क लेने के चांसेस कम होते हैं। आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ मेरे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही है, या फिर कोई भी चीज़ जैसा मैंने इमेजिन किया या जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैंने किया है दुनिया के साथ, मुझे वापस वैसा कभी कुछ मिला नहीं है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि यू आर अलोन। अगर आप दूसरों की वैलिडेशन के पीछे भागते रहोगे ना, तो वो तो आपको कभी मिलेगी भी नहीं। एक तो ये भी बात है, आप कब तक ही मतलब कौन कौन आपको वैलिडेट करेगा, हर कोई अपने ही वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, राइट। तो आपको क्यों ही कोई करेगा वैलिडेट। तो अगर आप दूसरों के हाँ के इंतज़ार में ना कि कोई आपके पोटेंशियल रिकग्नाइज़ करे, क्रिएटिविटी को रिकग्नाइज़ करें, या आप जो भी आप करते हो आपके स्किल्स को रिकग्नाइज़ करे, या फिर दुनिया आपको बताए कि कि आप अच्छे हो कि आप बुरे हो, या दुनिया डिसाइड करेगी आपके लिए कि आपको ये हासिल होना चाहिए या आपको वो हासिल होना चाहिए। अगर आप दुनिया के ऊपर छोड़ रहे हो ना कि वो मुझे बताए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग जो आपको करना चाहिए। और इसलिए बेहतर है कि आपकी लाइफ में ऐसे फेजेस आएँ जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो कि कोई भी आपका सगा नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं है जैसे आपको लगता है। ज़िंदगी के ऐसे फेज़ में ना जहाँ पे आपको रियलाइजेशन होती है कि आई हैव नथिंग टू लूज़, तब आप असल में फ्री होते हो। आपकी असली फ्रीडम तब स्टार्ट होती है जब आपको पता हो कि आपके पास आप ना कुछ हो और ना ही आपको दुनिया के सामने कुछ प्रूव करना है, राइट। उनको नहीं प्रूव करना था आपने पूरे, ये जो आपको लग रहा है ना इतने अर्सा कि आपको दुनिया को प्रूव करना है कि मैं बहुत ही शानदार इंसान हूँ, ये आपने दुनिया को प्रूव नहीं करना था। दुनिया के पीछे भाग भाग के दुनिया ने आपको कुछ भी नहीं देना, उनके पास अपने पास कुछ नहीं है देने को, उनके वो खुद को पहचानते नहीं है, तो आपको क्या वो पहचानेंगे, राइट। उनको खुद कुछ समझ नहीं आती, तो आपको क्यों वो समझेंगे। वो अपने इमोशंस नहीं समझ पाते, उनको अपनी वो पड़ी हुई है, तो आपको भी अपनी पड़ी होनी चाहिए। इतने अरसा जो आप दुनिया के पीछे भाग रहे थे ना, कुछ ढूंढ रहे थे जो आपको मिल ही नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि वो हमेशा आपके पास था, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सही जगह ढूंढ नहीं रहे हो और आप सही जगह पे रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हो। जो पोटेंशियल आप दुनिया से चाह रहे थे ना कि वो आपको बताए कि यू हैव सो मच पोटेंशियल। नो ब्रो, आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या, मेरे पास ही है सब कुछ, मेरे पास ही था सब कुछ। ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और ये जितना जल्दी आपको समझ आ जाए कि आपको ना किसी के अप्रूवल की ज़रूरत है, ना आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है, और ना ही किसी की ज़रूरत है कि वो आपके अंदर झांक के बताए कि कि आपके अंदर भाई आप तो बड़े ही कमाल के बंदे हो। तो ये सब चीज़ें ना लोगों की ढूंढना बंद कर दो। इसीलिए लोग कहते हैं कि नो योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि जब तक अगर आप
खुद को नहीं पहचानोगे ना, और अगर आपको खुद खुद अपने बारे में नहीं पता होगा, और अगर आप खुद को पहचान नहीं पाओगे ना, तो आप फिर दुनिया में भटकते ही रहोगे। और दुनिया को ना डिसाइड करने दो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, कि आप खुद डिसाइड करो अपने लिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो। दुनिया को लगे आप पैड़े हो, आप ऐसे हो वैसे हो, जैसे मर्ज़ी हो, दुनिया को लगे जैसे मर्ज़ी, आपको पता होना चाहिए कि मैं डिज़र्व करता हूँ सब कुछ, क्योंकि ये आपने डिसाइड करना है, किसी और ने नहीं डिसाइड करना था। ये आपने खुद को पहचानना था। ये पूरा टाइम जो आप चाह रहे हो ना कि कोई आपको समझ ले, ये बेवकूफ़ाना बात है। आपको खुद को समझना है। ये पूरा जितना भी ये जो तमाशा चल रहा है ना ये ज़िंदगी का, इसका मकसद ये है कि आप खुद को पहचान जाओ और आपको समझ आ जाए कि कि मैं कौन हूँ। अगर आपको अकेला महसूस हो रहा है तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपको अकेला महसूस हो रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि आप हो अकेले। आप किसी को फ़र्क नहीं पड़ना कि आप अगर मर रहे होगे, दर्दों में होगे, कुछ भी गुजर रहा होगा आप पे, किसी को नहीं परवाह, क्योंकि सब पे कुछ ना कुछ गुजर रहा है और सबको अपनी ही परवाह है। तो बेहतर है कि अपना ख्याल रखो और मत भागो पागलों की तरह इधर उधर इधर उधर। कहीं और ढूंढने से पहले थोड़ा सा अपने अंदर झांक लो, वो सब मिल जाएगा जो तुम लोग बाकियों से तलाश कर रहे हो। सो यप। और एक और चीज़ भी है कि अगर आपको लगता है ना कि आपकी अच्छाई कि आप अगर देयर इज अ सेइंग कि कर्मा होता ही है, कि अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा होगा। पर ज़रूरी नहीं है ये बात भी, ठीक है। ये वही बात है ना, आप दुनिया के साथ अच्छा करने के बाद या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया भी आपके साथ अच्छा करे, तो आपके पहले तो अच्छाई क्या का आप डेफिनेशन ही कर लेते हैं कि आप कुछ एक्सपेक्ट करके अच्छाई कर रहे हो। वो तो एक सेल्फिश बात ही होती है, क्योंकि अच्छाई इसलिए नहीं की जाती कि वो वापस आपके पास आएगी। अच्छाई अच्छाई के लिए की जाती है और अपने लिए की जाती है, ठीक है। और तो इतना बड़ा जिगरा भी होना चाहिए कि वो फिर आपको जब ना मिले वो वापस, तो आपको पता हो कि ये ये मेरी गलती नहीं है, वो अगले बंदे की गलती है कि वो मुझे वापस, ये आज दुनिया की गलती है कि उसके पास इतना ज़र्फ नहीं है कि वो मुझे वापस वैसी अच्छाई दे पाता। पर अच्छाई इसलिए करना है कि आप कुछ करनी है, आप अच्छे हो इसलिए करना, इसलिए नहीं कि वापस कुछ चाहिए आपको उससे। तो फिर तो आप वही कर रहे हो ना, बिजनेस ही कर रहे हो, लेन देन ही चला रहे हो। अच्छाई में लेन देन नहीं होता, अच्छाई बस अच्छाई होती है कि आप इंसान हो। आपको होगा कि मैंने दुनिया के साथ इतना कुछ किया है, तो वापस शायद बदले में मेरे लिए भी कभी कोई कुछ करेगा, या फिर बदले में कभी आपको भी उस अच्छाई का सिला मिलेगा ही। पर आप सिला दुनिया से मत मांगो ना फिर, व्हाट आई एम सेइंग। आप अपनी अच्छाई का सिला दुनिया से मांगना बंद कर दो। समझो इस बात को। दुनिया को से सिले मांगना छोड़ दो। मैं वही समझा रही हूँ, दुनिया से कुछ मांगना नहीं है। दुनिया अगर जो भी दुनिया में करके जा रहे हो ना, वो आपका आगे जाके डिसाइड होना है। यहाँ पे आपको सिले ना मिले अगर, तो भी कोई बात नहीं है। हर कोई अच्छा नहीं होता है, और आपको ये समझना चाहिए और अपने लिए जियो ब्रो। डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ, राइट। जो भी कर रहे हो, अच्छाई भी कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, किसी और की वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहे हो, पीपल प्लीजिंग के लिए नहीं कर रहे हो। अच्छाई अपने लिए करी जाती है। और वो एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना कि दुनिया आपके साथ वापस वैसे ही अच्छी होगी। वो उसकी मर्ज़ी है कि वो जैसे मर्ज़ी हो, आप नहीं डिसाइड कर सकते उसके लिए भी। तो इसलिए बेहतर है कि आप दुनिया के हाथ में भी वो चीज़ें ताकतें मत दोगे, कंट्रोल ना दो कि वो आपके लिए डिसाइड करना स्टार्ट कर दे आपकी पूरी लाइफ ही के। आप
आपको कुछ भी बोले तो आप यकीन कर रहे हो कि कोई आपको आके बोल दे कि आप ये हो तो आपको लगता है कि हाँ मैं वैसा ही हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आप वैसे नहीं हो, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, और ये बेहतर है कि आपको अपनी ज़िंदगी के शुरू में ही आपको ये बातें समझ आ जाएं कि दूसरों के अप्रूवल की आपको कभी भी कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उन चीज़ों की। आपको पता होना चाहिए, रिकग्नाइज योर सेल्फ फर्स्ट। पूरा ही जर्नी इस बारे में कि आपको पता होना चाहिए और उस पर आपको यू हैव टू स्टैंड फर्म ऑन इट कि मैं ये ही हूँ, जो मैं डिसाइड करूँगा। सो दिस वाज द थॉट ऑफ द डे गाइज। माई पेट इज़ बैक एंड बाय।